हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज उषा। वेलकम टू चैनल ट्रू एजुकेशन पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल का थ्योरम 8.7 कवर करेंगे। थ्योरम 8.7 क्या कह रहा है? इफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। पहले ही मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी। इफ वाला स्टेटमेंट आपको गिवन होता है एंड देन वाला स्टेटमेंट यू हैव टू प्रूव। तो जितने भी इफ वाले स्टेटमेंट है हम गिवन में लिख रहे हैं। क्या बोला है? इफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, मतलब ये आपको क्वाड्रिलेटरल दिया है और उसके डायगोनल क्या कह रहा है? बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो हमें क्या बोला है? एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ये मुझे गिवन है। और क्या कह रहा है? उसके जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी इसके डायगोनल क्या बाइसेक्ट कर रहे हैं? एओ किसके बराबर है? ओसी के बराबर है। ओबी किसके बराबर? ओडी के। ये मुझे गिवन है। अब मुझे प्रूव क्या करना है कि अगर ये सारी चीजें हैं तो ये क्या है? ये एक पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम को प्रूव करने के लिए मुझे क्या है चाहिए होता है? मैंने आपको पहले भी आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया है कि पैरेललोग्राम क्या होता है? जिसके अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, यानी एबी किसके बराबर है? सीडी के, एंड एडी किसके बराबर है? बीसी के बराबर है। तो ये हमें प्रूव करना है और अगर हम ये पैरेलल प्रूव कर देंगे तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा। क्लियर? ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम किसको प्रूव करेंगे? AB को। AB किसके बराबर है? AB इज पैरेलल टू DC। तो ये तो पैरेलल है। कैसे पैरेलल होगा? हम पहले इन दो साइड को प्रूव करेंगे। इसको प्रूव करने के लिए मैं क्या लूंगी? पहले तो किसी भी चीज को प्रूव करने के लिए आपको पता है हमें दो ट्रायंगल चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर मैंने एट प्रेजेंट ये दो ट्रायंगल लिया जो मैंने ब्लू से हाईलाइट करा हुआ है। तो हम ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। ट्रायंगल COD, ये दो ट्रायंगल हम लेते हैं। क्लियर? COD। अब हम इसे क्या करेंगे? कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। अगर मैं इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूंगी तो आपको पता है जब हम किसी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं तो उसके कोई भी साइड अपने आप ऑटोमेटिकली एक दूसरे के इक्वल हो जाता है। क्लियर? तो इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए सबसे पहले मैं क्या लूंगी? इस ट्रायंगल में AOB एंड COD में। आप बताओ आप क्या क्या ले सकते हो? मैंने आपको कई बार बताया कि जो हमारा गिवन वाला स्टेटमेंट होता है वो अगर हमारे यहाँ पर अप्लीकेबल होता है तो हम उसको सबसे पहले अप्लाई करते हैं, क्योंकि गिवन के बेस पे ही हमारा सब कुछ होता है। अब गिवन में मुझे क्या देंगे? आप देखो AOB एंड COD में, इन दोनों ट्रायंगल में क्या मैं AO और OC ले नहीं सकती हूँ? क्योंकि ये मेरे को ऑलरेडी दिया हुआ है। तो AO इज इक्वल टू OC। ठीक है, ये क्या है? साइड है। क्लियर? तो ये साइड है ऑलरेडी गिवन, मुझे गिवन में दिया हुआ है। ओके, इसके अलावा क्या है? OD किसके बराबर है? OB के बराबर है। ये डायगोनल है, बाइसेक्ट कर रहे हैं और ये मुझे गिवन है। क्लियर? ये भी मुझे गिवन है। अच्छा, क्या एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2? वर्टिकली अपोजिट एंगल हो रहा है ना। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 किसके? वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। अच्छा, अब क्लियर हो गया आपको? अब मैंने क्या लिया है? मैंने लिया साइड, फिर मैंने लिया साइड, फिर मैंने क्या लिया? एंगल लिया। अब आप कहोगे कि अकॉर्डिंग टू SS से दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्रायंगल। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपने ये जो लिया है ठीक है, लेकिन जब आप लिखते हो कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है उसके लिए आपको देखना पड़ता है कि कब मेरा साइड आया, कब मेरा एंगल आया। यहाँ पर आप देखिए एक साइड आया, फिर मैंने एक एंगल लिया है, फिर मेरा साइड आया। तो आप क्या लेंगे? SS से नहीं लेंगे, आप लेंगे साइड एंगल साइड। तो बाय साइड एंगल साइड क्या एंगल क्या लिया था मैंने? ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंस, ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है, इज इक्वल टू ट्रायंगल COD। क्लियर? अब आप मुझे बताओ, ये ट्रायंगल आपका और ये ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। अगर दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं तो उसके कोई भी पार्ट्स हम लोग इक्वल कह सकते हैं। तो क्या मैं उसके बेस पे ट्रायंगल 3 एंड 4 को मैं क्या कह नहीं सकती कि ये ट्रायंगल कह रही हूँ, सॉरी, ये एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4? क्या मैं ये नहीं कह सकती? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 क्या मैं कह सकती हूँ? बाय CPCT कह सकती हूँ ना, क्योंकि मैंने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है। क्लियर? अच्छा, अब ये आप बताइए, ये आपका जो 3 और 4 किसके बराबर? ये मैंने अभी इक्वल का CPCT से, बट अगर आप देखेंगे तो आपका 3 और 4 जो एंगल आपका इस तरीके से बन रहा है ना, ये देखिए, ये 3 और ये 4, ये Z का शेप आ रहा है। अच्छा, ये वाला साइड और ये वाला साइड, ये आपका 3 और 4 कब एक दूसरे के इक्वल होता है? जब दो पैरेलल लाइन को एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तभी वो प्रूव होता है ना। वो तभी एक दूसरे के इक्वल होता है। 3 and 4 अल्टरनेट इंटीरियर
एंगल तभी होता है इक्वल। तो अगर ये दोनों साइड 3 and 4, एंगल 3 इज इक्वल टू 4, अगर ये इक्वल है यानी ए बी इज पैरेलल टू डी सी, तभी तो एक दूसरे के बराबर है। तो क्या मैं अब ये लिख सकती हूँ ए बी इज पैरेलल टू डी सी? लिख सकती हूँ ना। तो मैंने लिख दिया ए बी इज पैरेलल टू डी सी। तो इस तरीके से मेरा ये प्रूव हो गया ए बी इज पैरेलल टू डी सी। सिमिलरली हमें किसको प्रूव करना है? सिमिलरली वी हैव टू प्रूव, हमें किसे प्रूव करना है? एडी। अब ये ए बी एंड डी सी हो गया, अब एडी एंड बी सी को प्रूव करना है। एडी को प्रूव करना है, एडी इज पैरेलल टू बी सी, मुझे ये वाला प्रूव करना है। इसको मैंने 1 दे दिया, क्लियर, और इसको मैं सेकंड दे देती हूँ। बट सेकंड वाला इक्वेशन आपको होमवर्क है, आपने करना है, मैंने नहीं करना। क्यों? क्योंकि सेम यही स्टेप रिपीट करना है। जैसे मैंने एओबी लिया है, सीओडी लिया है, उसी तरीके से इस वाले को प्रूव करना है, एबी को प्रूव करना है एंड बीसी को प्रूव कर रहा है। तो उसके लिए मैं क्या कर लूंगी? एओडी एंड बीओसी उसमें साइड ले लूंगी और एंगल ले लूंगी, क्लियर। उसके बेस में सेम ये रिपीट करना है आपको। थोड़ा सा आप भी अपना ब्रेन अप्लाई करो। तो इस तरीके से ये क्या मैं क्लियर, ये भी आपका हो जाएगा पैरेलल। अब इन दोनों को जब मैंने पैरेलल प्रूव कर दिया, ये भी पैरेलल है इसके, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, एडी इज पैरेलल टू बी सी, सब एक दूसरे के पैरेलल है। तो आपको बताया था ना पैरेललोग्राम में कि उसके अपोजिट साइड जो पैरेलल होते हैं। अब ये सारे पैरेलल हो गए, मैंने इक्वल प्रूव कर दिया। तो इस बिहाफ में क्या मैं कह सकती हूँ कि सो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, कह सकती हूँ ना। ठीक है, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।